हेलो फ्रेंड्स, वैदिक ज्योतिष सीके सीरीज में अब आप असेंडेंट कैलकुलेशन के हम लास्ट स्टेप पर आ गए हैं। 3 वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं। उसमें लग्न हम कैसे निकालते हैं, 12 आफ्टर 12 पीएम किसी का बर्थ है तब कैसे निकालेंगे, बिफोर 12 पीएम इंडिया में किसी का बर्थ है तो कैसे निकालेंगे, यदि यूके और यूएसए में नेटिव का बर्थ है तो हम कैसे निकालेंगे। और अब लास्ट केस है जब सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिण गोलार्ध जिसे बोलते हैं उसमें किसी नेटिव का बर्थ है तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 2-3 आपको चेंजेस ध्यान रखने हैं, उन्हीं चीजों को हम रिवाइज करेंगे केवल, मगर 2-3 यहाँ पर चेंजेस हैं जिन्हें मैं स्पेसिफाई करूंगा और उन्हें आपको ध्यान देना है कि क्या क्या हम चेंजेस हैं। जो डेटा हमें लेना है वो एग्जैक्टली वो का वही लेना है। पिछली कुंडली में मैंने जब बताया था, पिछले केस में मैंने एलएमटी लिया था, लोकल मीन टाइम। यहाँ पर एलएमटी नहीं ले रहा हूं, मैं जेडएसटी ले रहा हूं। इस नेटिव का बर्थ है 12:50 PM जेडएसटी, बर्थ है सिडनी का, और सिडनी का टाइम जोन है +10 आवर्स। अब टाइम जोन की जिसे जानकारी नहीं है तो भी कोई काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पे ये इसका लैटिट्यूड दे रखा है, इससे पता चलता है कि सदर्न हेमिस्फीयर का, ये ध्यान रखिएगा। जब भी किसी का लैटिट्यूड में एस आ जाए तो वो सदर्न हेमिस्फीयर होगा, और जिसमें एन आ जाए वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा। तो जैसे दिल्ली या इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यूएसए भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मगर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिण गोलार्ध के अंदर है। इसका लॉन्गिट्यूड है 151 डिग्री 12 मिनट ईस्ट सिडनी का। इन दोनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी यदि आप टेबल ऑफ असेंडेंट यूज करेंगे और सिडनी वहां पर जाके देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे लिखी हुई मिल जाएंगी। इसका टाइम जोन भी मिल जाएगा। आपको एलएमटी निकालना है फ्रॉम जेडएसटी। यहाँ पर जेडएसटी दिया हुआ है, इंडिया में जो टाइम होता है उसको आईएसटी बोलते हैं, ये जेडएसटी है। तो आपको इसमें 4 मिनट एंड 48 सेकंड ऐड करना पड़ेगा। तो ये भी उसी टेबल से निकाला है मैंने, टेबल ऑफ असेंडेंट पे 111 पेज पे दिए हुए हैं, ये चीजें आप देख लेना। आईएसटी निकालना है बाय द वे जेडएसटी से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। तो ये करेक्शन है, उसके अंदर 4 आवर 30 मिनट्स। वो असेंडेंट निकालने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, फिर भी मैंने ये डेटा यहाँ पे मार्क कर दिया है। नेक्स्ट वन पार्ट अब हम इसका देखेंगे, करेक्शन टू इंडियन साइडल टाइम। ये जो करेक्शन टू इंडियन साइडल टाइम है वो आपका 0 मिनट 45 सेकंड है। इसको हम यूटिलाइज करेंगे, मैं लेटर ऑन बताऊंगा। अभी आप इन सब चीजों को छोड़ दें, बिल्कुल उसी तरीके से मानकर चलें जैसे कि हम एक नॉर्मल असेंडेंट बनाते हैं। तो नॉर्मल असेंडेंट में सबसे पहला काम होता है हमारा, हम कैलकुलेट करते हैं लोकल मीन टाइम। तो इस केस में जेडएसटी ऑफ बर्थ लिख लिया हमने, इंडिया में होता है तो आईएसटी ऑफ बर्थ टाइम लिखते हैं 12:50। उसमें एलएमटी करेक्शन को करेक्ट कर दिया है, यहाँ पे एलएमटी करेक्शन मैंने नोट किया था, तो +4 मिनट 48 सेकंड है। तो उसको 4 मिनट 48 सेकंड को ऐड कर देंगे। यदि सब्ट्रैक्ट होना होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते। ऐड करने पर ये आ गया 12 आवर 54 मिनट 48 सेकंड। ये इस नेटिव का एलएमटी ऑफ बर्थ हो गया। अब क्योंकि ये आफ्टर 12 नून है, 12 बजे के बाद है, 12 बजे का पहले, 12 बजे से पहले होता तो मैं उसमें 24 आवर ऐड कर देता, फिर 12 आवर सब्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे 12 बजे के बाद का बर्थ है, इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा इसमें 12 आवर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उससे पता चल जाएगा कि दोपहर के कितनी देर बाद इस नेटिव का बर्थ हुआ है। तो इसलिए इसको लिखते हैं डिफरेंस फ्रॉम नून। तो ये प्रीवियस जो असेंडेंट में जैसे किया वैसे का वैसे ही है। अब है करेक्शन फ्रॉम फॉर इंक्रीज टाइम इंटरवल, हम जैसा करते थे। जो ये टाइम इंक्रीज मिला है आपको 54 मिनट 48 सेकंड, तो उसका करेक्शन हम करेंगे वही टेबल ऑफ असेंडेंट पेज नंबर 5 से। तो आवर्स तो यहाँ पे है नहीं, 54 मिनट्स के लिए मिलेगा, 48 सेकंड को आप छोड़ देना, जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो 54 मिनट्स के लिए करेक्शन है 9 सेकंड्स का, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सो इंक्रीज टाइम इंटरवल होगा 00 आवर्स 44 मिनट एंड 48 सेकंड में 9 सेकंड को ऐड किया तो 57 सेकंड्स हो गया। इसको हम ए और बी जो भी लिखना चाहे आप लिख लें। इसको मैं यहाँ पे ए लिख लीजिए, बी गलती से लिखा हुआ है। इंक्रीज टाइम इंटरवल हो गया ए। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर साइडल टाइम ले लेंगे एट 12 नून ऑन 13/7/1900। जो साइडल टाइम दे रखा होता है टेबल ऑफ असेंडेंट के पेज 234 पर, वो 1900 का दे रखा होता है। तो उसी डेट का
1900 मिड नून का हमने साइडल टाइम ले लिया, और वो साइडल टाइम ले रहे हैं हम इंडिया का 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। इंडिया का ही साइडल टाइम गिवन होगा उसके अंदर, वहां का नहीं दिया होगा। उसे हमने ले लिया, ये 7 आवर 22 मिनट 44 सेकंड है। करेक्शन फॉर ईयर उसमें हम ऐड कर देंगे। करेक्शन फॉर ईयर आपको इसी टेबल के पेज नंबर 4 से मिल जाएगा, टेबल ऑफ असेंडेंट में। तो करेक्शन फॉर ईयर यहां से ले लिया। करेक्शन फॉर प्लेस, जहां से हम ये डेटा नोट करेंगे वहीं पर अवेलेबल होगा। तो 45 सेकंड का प्लेस का करेक्शन है, 45 सेकंड का यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों सब्ट्रैक्ट होने हैं, ध्यान रखना है, ऐड मत कर देना। तो ये दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इस 44 में से, और ये हो गया 48, इससे ज्यादा हो गया तो यहां से कैरी लेकर जाएंगे, इधर कैरी लेकर जाएंगे तो ये 21 मिनट हो जाएगा, और ये 104 सेकंड हो जाएगा। अब 104 सेकंड में से हम 48 सेकंड हटा देंगे तो हमारे पास 56 सेकंड्स बच जाएगा, और ये 22 की जगह 21 मिनट एंड 7 आवर हो जाएगा। ये भी हमको मिल गया, साइडल टाइम ऑब्टेन हो गया आपको 13/7/1995 को। ये जो टाइम मिला है इट इज साइडल टाइम एट 13/7/1995 पर पहुंच गए हम सिडनी में। अब जो ये बी मिला है और जो हमने ए निकाला था, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ए प्लस बी आएगा। तो 7 आवर 21 मिनट 56 सेकंड को हम ऐड करेंगे 0 आवर 54 मिनट एंड 57 सेकंड्स में। अब इन दोनों को ऐड करना है तो 60 से ज्यादा हो गए, 113 हो गए इन दोनों। तो उनमें से 60 को निकाल रहे हैं तो 53 बचेंगे। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट हो गया। 1 मिनट को यहाँ पे कैरी ले जाएंगे तो ये 22 मिनट बन जाएगा। उसमें 54 मिनट को ऐड करेंगे तो वो 76 मिनट हो जाएगा। तो वो फिर 60 मिनट से ज्यादा होते ही उसको डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है। तो 76 जो मिनट आ रहा था उसको 1 डिग्री 16 मिनट लिखेंगे। तो 16 मिनट तो यहाँ पे हो गया, और 1 आवर, सॉरी डिग्री नहीं 1 आवर, तो 1 आवर को इसमें ऐड कर देंगे। तो 8 आवर 16 मिनट्स एंड 53 सेकेंड इस नेटिव का साइडल टाइम ऑफ बर्थ हो गया। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। सबसे पहले साइडल टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां इसमें आपको कोई भी चेंज नजर आया ही नहीं होगा। हम प्रीवियस जितने भी कैलकुलेट किए केसेस, आपको एग्जैक्टली वही केस नजर आ रहा होगा। आपको लगा होगा कि इसमें कौन सी नई बात है। कोई भी नई बात नहीं है, अभी तक रियली कोई भी नई बात नहीं है, मगर अब नई बात आएगी। अब यहां पर इसको जो मैंने ऊपर एक ग्रीन से एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे आप नोट डाउन कर ले जब भी सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाए। क्या लिखा हुआ है? इफ बर्थ इन सदर्न हेमिस्फीयर, इफ साइडल टाइम इज लेस देन 12 आवर्स, जैसे इस केस में आ रहा है। इस केस में साइडल टाइम आ रहा है 8 आवर 16 मिनट 53 सेकंड, जो अभी हमने निकाला था। यदि साइडल टाइम 12 आवर से कम है, ये कम है 12 आवर से, तो इसमें 12 ऐड करना है। और ये 12 आवर से ज्यादा होता, सपोज 18 आवर होता, 13 आवर होता, तो उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस पर्टिकुलर चीज को आप नोट कर लीजिए। जिन लोगों की एग्जाम में आएगा या जो निकाल कर देखना चाहते हैं, तो उन्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि साइडल जब सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जब भी बर्थ होगा, तो आपने जो साइडल टाइम निकालना है सदर्न हेमिस्फीयर के लिए, तो जो आपका साइडल टाइम आएगा इंडिया के हिसाब से हमने जो निकाला है, उसमें यदि वो साइडल टाइम 12 आवर से लेस है तो 12 आवर ऐड कर देना है। और 12 आवर से ज्यादा आ रहा है साइडल टाइम, लाइक 13 आवर आ रहा है, तो उसमें से 12 आवर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे 12 आवर से लेस है, इसलिए इसमें 12 आवर ऐड कर दिया। इसको बोलते हैं अप्लाइंग करेक्शन ऑफ 12 आवर। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यहाँ पर ये प्लस हुआ है, तो अब ये टाइम करेक्ट होके हो गया 20 आवर 16 मिनट 53 सेकंड, 12 आवर ऐड कर दिया है। तो ये आप ध्यान रखोगे, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। इसे आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब आ जाता है दूसरी बात। अब इस पर हम असेंडेंट कैलकुलेट करेंगे। तरीका वही होगा जो हम प्रीवियस 3 क्लासेस में करके आए हैं। तो असेंडेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें टेबल ऑफ असेंडेंट में जाना पड़ेगा और सिडनी का वो देखना पड़ेगा वहां पर लैटिट्यूड। तो सिडनी के लैटिट्यूड में ध्यान रखना वो 33 पॉइंट समथिंग डिग्री साउथ है एक्चुअली, और टेबल ऑफ असेंडेंट में कोई भी साउथ का लैटिट्यूड दिया हुआ ही नहीं होता। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाए एकदम से कि इसमें तो साउथ का तो दे ही नहीं रखा, लेके कहां से है।
आपको नॉर्थ वाला ही लेना है, उसके नियर अबाउट ले लेना है, यदि एग्जैक्ट वो ना हो। जैसे 33.7 मिनट्स दे रखा है मगर एग्जैक्ट नहीं है, तो उसके जो नियरेस्ट दे रखा है वो ले लो। तो इस केस में मैंने 34 डिग्री नॉर्थ का ही ले लिया है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है आपको, इसमें तीन बड़ी बड़ी बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये मैंने बताई थी साइडल टाइम वाली, और दूसरी ये बता दी है कि आपका जो टेबल ऑफ असेंडेंट को यदि आप ओपन अप करोगे, उसके अंदर सदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स की वैल्यू नहीं दे रखी होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की दे रखी होती है, वही लेनी है यहाँ पर। उसमें हम करेक्शन इसीलिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, आगे भी करेक्शन करेंगे। एक दूसरा क्या है कि एग्जैक्टली उसी लैटिट्यूड की वैल्यू नहीं मिले आपको, तो उसके नियरेस्ट जो भी दे रखा है उसे ले लेना है। तो ये उन लोगों के काम की चीज है जिनकी एग्जाम में आएगा तो इसमें वो मिस्टेक्स करते हैं। अब आगे का मेथड मैं उसी तरीके से बताऊंगा कि हमें 20 आवर 16 मिनट्स 53 सेकंड्स के लिए असेंडेंट निकालना है। टेबल ऑफ असेंडेंट में हम जाएंगे तो वो 20 आवर 16 मिनट के लिए वैल्यू होगी और एक 20 आवर 20 मिनट्स के लिए होगी, 4 मिनट्स के गैप में होगी। एग्जैक्टली ये नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, एक इससे हायर पे असेंडेंट की वैल्यू निकालेंगे, एक इससे लोअर पे निकालेंगे। हायर का मतलब 20 आवर 20 मिनट्स पे निकालेंगे और लोअर का मतलब 20 आवर 16 मिनट्स पे निकाल लेंगे। दोनों पे ले लेंगे हम। ये वैल्यूज मैंने लिख दी है, इनको सी और डी मार्क कर दिया है। अब हम इन दोनों का इधर डिफरेंस निकालेंगे, वो ऑलवेज 4 मिनट ही आएगा। इधर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 15 तो मिनट्स आया, 1 डिग्री आएगी। 1 डिग्री को 60 मिनट्स लिख के ये 75 मिनट्स हो गया। ये एंगल है इस साइड वाला और इस साइड वाला टाइम है। एक्चुअली है ये यूनिट दोनों की सेम होती है, एंगल और टाइम की, मिनट भी होती है। तो 4 मिनट में चेंज 75 मिनट हुआ। अब इसको सेकंड्स में बदल देंगे दोनों को, तो 4 सेकंड में चेंज 75 सेकंड होगा। यूनिटरी मेथड से 1 सेकंड में हम चेंज निकालेंगे, वो 75/4 हो जाएगा। और इसके लिए जिनको बिल्कुल मैथ्स नहीं आती, इनको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, इट इज C-D/4 सेकंड। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो और उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 1 सेकंड में जो आपका एंगल या लैटिट्यूड वो असेंडेंट चेंज हो रहा है वो C-D/4 चेंज हो रहा है। अब ध्यान दें, हमें निकालना बेसिकली क्या है, हमें तो इस टाइम पर निकालना है, इस टाइम पर। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन से हम कर रहे हैं, हमें इस टाइम पर पता है, इस टाइम पर पता है, इस टाइम पर तो मालूम है नहीं। तो उसमें हम क्या करते हैं, इस टाइम पर सॉरी, जो भी इनमें ग्रेटर है उसमें से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ग्रेटर में से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ग्रेटर था 20 आवर 20 मिनट्स, उसमें से 20 आवर 16 मिनट 53 सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे एक कैरी इधर ले जाओगे, क्योंकि ये 0 है, 53 है, कैरी ले जाओगे तो यहाँ 19 मिनट रह जाएगा और यहाँ पे 60 सेकंड हो जाएगा। तो 60 सेकंड में से आप 53 सेकंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 सेकंड आ गया, और यहाँ पे आपका 3 मिनट 7 सेकंड आया। तो मतलब इसमें जो हमें जिसमें निकालनी है, इसकी हायर वैल्यू में इतने का डिफरेंस है, 3 मिनट 7 सेकंड का। इसको हम पूरे को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकंड की वैल्यू पता है हमें 75/4, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 187 सेकंड आ गया। तो इससे हम 187 सेकंड्स के लिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब इसको 187 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना चेंज हुआ है उसमें असेंडेंट में। तो हम क्या करते हैं, 187 सेकंड्स के लिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं ऐप बोल रहा हूं और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने लिख दिया C-D/4 इंटू E। E मीन्स 187 जो है आपका, इसको हमने ऐप बोल दिया है। तो आपको कोई उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिन्हें डायरेक्ट आता है। तो 1 सेकंड में चेंज हो रहा है 75/4 सेकंड्स, तो 187 सेकंड्स में कितना चेंज होगा, इसको 187 से मल्टीप्लाई किया है। डायरेक्ट लर्निंग वालों के लिए ये है F = C-D/4 इंटू E सेकंड्स। तो 75/4 इंटू 187 सेकंड को मल्टीप्लाई किया, तो ये 3506.25 आ गया। इसमें से मिनट्स को अलग करना है, तो 0.25 को छोड़ दो, यदि 0.5 से कम है तो उसको आप छोड़ सकते हो। तो इसको मैंने 60 के मल्टीपल्स को अलग ले लिया है, इसमें जो नियरेस्ट 60 के मल्टीपल है उन्हें ये ले लिया 3480, और बाकी जो बच गए 26 उसको अलग कर दिया। इसको 60 से डिवाइड करने पे 58 आएगा, तो इतने सेकंड 58 मिनट्स बन गया, और 26 सेकंड एज इट इज है।
तो हमारा जो चेंज होगा असेंडेंट में वो होगा 58 मिनट 26 सेकेंड्स। इसको एफ बोल दिया है मैंने। तो जो हायर वैल्यू असेंडेंट की आई थी आपकी 20 आवर 20 मिनट पे जो वैल्यू थी हमें निकालनी है 20 आवर 16 मिनट पे, मतलब उससे 3 मिनट एंड 7 सेकंड पहले की निकालनी है। तो इसमें जो भी असेंडेंट की वैल्यू आ रही है जो अभी हमने पैरामीट्रिक कैलकुलेट किया है उसे इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। C माइनस 26 डिग्री 54 मिनट हमारी वैल्यू आ रही थी यहां पे, उसमें से जो ये कैलकुलेट किया है 58 मिनट 26 सेकंड, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, यहां से फिर फर्दर एक कैरी आएगी क्योंकि ये तो 0 है और ये 26 है, एक कैरी आएगी तो यहाँ पे 60 सेकंड बन जाएगा। यहाँ पे आपका लेस होके 53 मिनट्स बन जाएगा। तो 60 में से 24 हटाएंगे तो 34 सेकंड बच गया। यहाँ 53 फिर 58 से कम है तो यहां से एक कैरी ले लेंगे 1 डिग्री को, तो ये 25 डिग्री बच जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ। और ये आपका 113 बच जाएगा, हो जाएगा 60 आता ही। तो 113 में से 58 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 55 हो गया और यहाँ पे 25 हो गया। मतलब ये हो गया आपका 0 साइन पास 25 डिग्री 55 मिनट 34 सेकेंड्स। अयनांश करेक्शन वहां पर नोट किया हुआ है मैंने, वो उस ईयर के लिए होता है, वो 48 मिनट्स का अयनांश करेक्शन है 1995 के लिए। तो 48 मिनट में इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जो भी आता है एंड में उसमें से अयनांश करेक्शन को करेक्ट करना होता है। एट लास्ट बहुत स्टूडेंट इसे भूल जाते हैं, तो इसको 48 मिनट को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 34 सेकंड एज इट इज 7 मिनट 25 डिग्री 0 साइन। अब खत्म यहाँ पे नहीं है, जो तीसरा सदर्न हेमिस्फीयर में आपको ये ध्यान रखना है, इसका असेंडेंट इस तरीके से आ रहा है 0 साइन पास्ट। तो जब भी असेंडेंट, आप इसे नोट कर लेना, ये लास्ट पॉइंट तीसरा जो यहाँ पे आपको नोटिस करनी है, जब भी असेंडेंट यदि 6 साइन से कम आ रहा है तो उसमें 6 साइन ऐड करना है, और 6 साइन से ज्यादा आ रहा है तो 6 साइन सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे इस केस में 0 साइन आ रहा है तो ऐड 6 साइन, यही सपोज 9 साइन होता तो 6 साइन में उसमें से सब्ट्रैक्ट करता। तो इसमें लिखा है मैंने, वैल्यू इज लेस देन 6 साइन देन ऐड 6 साइन, इफ ग्रेटर देन 6 साइन देन सब्ट्रैक्ट 6 साइन। तो 6 साइन ऐड कर दूंगा मैं इसमें, तो 6 साइन पास 25 डिग्री 7 मिनट्स एंड 34 सेकंड हो गया। इसका मतलब 6 साइन पास्ट का मतलब होता है लिब्रा असेंडेंट होगी इसकी। लिब्रा असेंडेंट है 25 डिग्री 7 मिनट 34 सेकंड। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें प्रीवियस जो केसेस हमने किए एग्जैक्टली वही केसेस हैं। 3 बातों का ध्यान रखना है, जो आप साइडरल टाइम निकालोगे वहां पे आप रुक जाएंगे, इनको अलग से आप नोट कर लो कि सदर्न हेमिस्फीयर में करते टाइम बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला ही केस करना है। 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो जैसे ही आपने साइडरल टाइम निकाला, अब वहां रुकेंगे आप, टेक स्टॉपेज, और वहां देखेंगे कि साइडरल टाइम 12 आवर से कम है या ज्यादा है। यदि 12 आवर से कम है तो उसमें 12 आवर ऐड कर दो, और 12 आवर से ज्यादा है तो उसमें 12 आवर सब्ट्रैक्ट कर दो। फर्स्ट चेंज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से। दूसरा, जब आप जाओगे असेंडेंट निकालते टाइम तो आपकी जो असेंडेंट टेबल में सदर्न हेमिस्फीयर की कोई भी वैल्यूज नहीं दी होती, सारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की दी होती है, उन्हें ही लेना है आपको। ये नहीं रुक जाना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि सदर्न की तो दे ही नहीं रखी है और एक्यूरेट उसी लैटिट्यूड की वैल्यू नहीं दे रखी हो तो उसके नियरेस्ट की ले लेंगे। दैट इज द सेकंड चेंज। थर्ड चेंज, आपने असेंडेंट कैलकुलेट कर लिया, एंड में फिर रुक जाएंगे आप। यदि असेंडेंट 0 साइन से 6 साइन से लेस आ रहा है तो यू हैव टू ऐड 6 साइन, और असेंडेंट यदि 6 साइन से ज्यादा आ रहा है तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 6 साइन। तो आई होप ये मैंने आपको चारों तरीके के केसेस आपको बता दिए। यदि आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करें, आप मैसेज भेजेंगे तो मैं मैसेज पे आपकी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर दूंगा। आप असेंडेंट निकालते हैं, यदि कोई गलती कर रहे हैं तो उसकी मुझे पीडीएफ भेज दें, मैं चेक करके आपको बता दूंगा आप कहां पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, और इस तरीके से आप सीख जाएंगे। मेरा नंबर है 9013798899। आप मैसेज करें, कॉल करनी है तो मैं कर लूंगा, मेरे पास टाइम होगा तो। आई होप आपको असेंडेंट निकालना आ जाएगा और आप कहीं की भी असेंडेंट निकाल पाएंगे। नमस्कार।